पूरे इंडिया में 650 के आसपास नवोदय हैं। हर नवोदय में 560 बच्चे पढ़ते हैं। 6 से 12 तक हर क्लास में 80 बच्चे आते हैं। उसमें से 80% रिजर्वेशन गांव वालों के लिए है। शुरुआत में बड़ा कंपटीशन टफ रहता है नवोदय में रहने में, बाद में धीरे धीरे ऐसा लगाव लग जाता है कि आज आप देख रहे हैं कि 7 साल बाद जब पढ़ने के बाद बच्चे आते हैं तो आज 50 साल की उम्र हो रही है हमारे लोगों की। हम नवोदय का मतलब लगाव नहीं छोड़ पा रहे हैं कि आज हमारे बच्चे पूरे विश्व में, विश्व पटल में हर जगह, हर कंपनी, हर बड़ी संस्था, कलेक्टर, SGM, SP, हर पोस्ट पर डॉक्टर्स भरमार, मतलब काफी बड़ी मात्रा में मिलेंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग अभी चूंकि इंदौर में हैं और नवोत्सव 3.0 जो उत्सव यहाँ पर हो रहा है इंदौर में, हम लोग वहाँ पर हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि नवोदय, जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय जो लगभग हर जिलों में होता है और ये राजीव गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट था। तो हम धर्मेंद्र जी से जानेंगे कि नवोदय बेसिकली की शुरुआत कहाँ से हुई, और चूंकि धर्मेंद्र जी ने, जो कि हम ये वीडियो चालू होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पहले बैच से वो नवोदय के हैं, तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है NYS इंडिया में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नवोदय की शुरुआत कब से हुई है? सर 1987 में हुई थी। अच्छा। जब 2 नवोदय खुले थे पहली बार, झज्जर हरियाणा और अमरावती में। ये स्कीम नरसिम्हा राव जी लाए थे, शिक्षा मंत्री थे तब, राजीव गांधी के टाइम में आई थी जी। और नवोदय पूरा उस टाइम टोटल निःशुल्क था, पूरा बच्चों का खर्च सरकार देखती थी। हमारे समय में लगभग 2 लाख खर्च आता था 7 साल का एक बच्चे पे। 1990s की बात कर रहे हैं अपन, आज की तारीख में वो शायद 7-8 लाख पहुंच गया होगा। और इसी तरह पूरे इंडिया में 650 के आसपास नवोदय हैं। हर नवोदय में 560 बच्चे पढ़ते हैं। 6 से 12 तक हर क्लास में 80 बच्चे आते हैं। उसमें से 80% रिजर्वेशन गाँव वालों के लिए है जी। जो गांव के होनहार बच्चे हैं, एक जिले में एक नवोदय होता है, पक्की बात है, और 5000 करीब बच्चे बैठते हैं हर नवोदय, हर जिले से फिफ्थ के बाद एग्जाम देने के लिए। उसमें से 80% बच्चे गांव के, मतलब 64 बच्चे गांव से लेते हैं और 16 बच्चे शहर से। इतना कॉम्पिटिशन टफ है। 5000 में से 80 बच्चे लाने हैं, जो टॉप पे पढ़ने वाले वही आएंगे, पर वो उन्हें लाके क्या करना है, वही समस्या है सबसे बड़ी बात देखना की। क्योंकि जो बच्चे गाँव से आते हैं बेसिकली, पर पढ़े लिखे हैं पर पैसा नहीं है, तो एजुकेशन कैसे पूरी करेंगे, उसके लिए नवोदय स्थापित किए गए थे। जो पहले नवोदय विद्यालय था, बाद में जवाहर जोड़ा गया, और आज की तारीख में उसमें PM श्री नवोदय जवाहर विद्यालय जोड़ दिया गया है। कुछ नवोदय को PM श्री मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे दी गई हैं। हमारे नवोदय में एक माइग्रेशन फैसिलिटी भी है, वो हर नवोदय में उपलब्ध है। 8 तक हम पढ़ते हैं इसी नवोदय में, बेस नवोदय में। उसके बाद 9th और 10th के लिए हमारे उसी 8th क्लास के, जब 9th में आने वाले बच्चे 30% बच्चे दूसरे राज्य में जी किसी और नवोदय में जाते हैं। जैसे कि मैं अशोक नवोदय से हूँ, हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं तुमकुर जी, कर्नाटक में। अच्छा। तुमकुर जिले में जाते हैं, वहाँ पर उस नवोदय में पढ़ते हैं 30% बच्चे 2 साल। 9th और 10th ये माइग्रेशन होता है। 30% बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं, इसलिए कि हम वहाँ का कल्चर, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जीवन, और वहाँ से कैसे मतलब वहाँ सर्वाइव करेंगे दूसरे जिले में जाके, वो देख सकें। बच्चे एक्चुअली 6 से आते हैं तो बहुत कमजोर रीप के होते हैं, बहुत नाजुक मन होता है, लेकिन जैसा ढालने ढल चले जाते हैं। शुरुआत में बड़ा कंपटीशन टफ रहता है नवोदय में रहने में, बाद में धीरे धीरे ऐसा लगाव लग जाता है कि आज आप देख रहे हैं कि 7 साल बाद जब पढ़ने के बाद बच्चे आते हैं तो आज 50 साल की उम्र हो रही है हमारे लोगों की। हम नवोदय का मतलब लगाव नहीं छोड़ पा रहे हैं जी। नवोदय की हमारी टैगलाइन जो हमने देखी, शिक्षा अर्थाई सेवा चाहिए, हम इस बेस पे ही काम करते हैं जी। आज अशोक नवोदय को मैं देखता हूँ, जैसे वहाँ पे एलुमनी को, तो हम अपने बच्चों को जो सुविधा दे सकते हैं पढ़ाई में। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था तो कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे पढ़ने के लिए, बच्चे घर से पढ़ रहे थे। नवोदय से लिस्ट आई कि 10 बच्चों को मोबाइल चाहिए, तो हमने तुरंत एक दिन में ही कलेक्शन अपने ग्रुप में करके और तुरंत मोबाइल प्रोवाइड कराया उनको। इस तरह से हम कभी RO लगाना, कभी वाटर फिल्टर लगाना, कभी कूलर्स लगाना, AC लगाना, नवोदय में सुविधाएं देना हर साल करते हैं। अभी ये नवोत्सव चल रहा है, अभी 22 तारीख को नवोत्सव इंदौर में चल रहा है। अभी 25 तारीख को आगामी हमारे गृह जिले में अशोकनगर में भी इसी तरह का एलुमनी होता है, हर नवोदय होता है। अच्छा। हर नवोदय हर साल होता है। सर मैं आपसे ये, जैसा कि आपने हमें जानकारी दी है सर बहुत सारी, आज के समय में और पहले के समय में नवोदय में और नवोदय की व्यवस्थाओं में क्या अंतर आ गया है? बहुत फर्क आया सर, फर्क तो बहुत है। हमारे टाइम पर सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी, पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उस टाइम जो टीचर्स थे वो दून के और मिलिट्री रिटायर्ड टीचर्स थे, और वो टीचर्स हमारे साथ हमारे रूम्स में ही साथ में रहते थे, 10-10 के साथ में। तो एक लगाव था, बॉन्डिंग थी, माता पिता जैसा रिश्ता था, बहुत सम्मान था उनके लिए, और पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। और हमारे नवोदय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, गायन, संगीत, वाद्य, जिसमें भी बच्चा आगे निकलता है उसको आगे ले जाते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं जो हर जगह नहीं मिल पाती बच्चों को। और आज के टाइम में हालांकि टीचर्स अब क्वार्टर्स बन गए उनके अलग से, जैसे क्वार्टर अलग है, पढ़ाई तो वही हो रही है,
पर फिर भी एक गैप हो गया बच्चों में, टीचर्स और बच्चों में। बस भाई थोड़ा सा, हालांकि माहौल तो चल रहा है, पढ़ाई के बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल। पढ़ाई के स्तर तो फिर भी बहुत अच्छा है। नवोदय का अभी भी नवोदय इंडिया में टॉप रिजल्ट दे रहा है, जी। चाहे 10th हो चाहे 12th हो चाहे कोई सा एक चीज मुझे बताइए कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि नवोदय में टीचर सब दूर रह रहे हैं, तो वो खैर फैसिलिटी के हिसाब से बिल्डिंग सब इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। एक चीज मुझे ये बताइए सर कि नवोदय की जो एडमिशन प्रोसेस होती है, जैसा कि आपने बताया कि खास करके गांव के लोग बच्चे ज्यादा आते हैं, तो 5th में शायद वो एग्जाम होता फिफ्थ के है। बाद, फिफ्थ के साथ में होता है, 5th की पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम एग्जाम के फॉर्म भरे होते हैं, अभी भरे हो रहे हैं, जी। फरवरी में एग्जाम होगा, उसमें 100 नंबर का टेस्ट आता है करीब, उसको देने के बाद जो टॉप करते हैं 80 बच्चे वो लेते हैं। रिजर्वेशन 80% गांव के बच्चों के लिए, ओबीसी वगैरह सारे नियम लागू होते हैं, उस हिसाब से पहुंचते हैं बच्चे। जो टॉप मोस्ट बच्चे वही पहुंचेंगे और उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी वहां से, फिर उसके बाद वो पढ़ के कुछ बनेंगे देश के लिए। आज हमारे बच्चे पूरे विश्व में, विश्व पटल में हर जगह, हर कंपनी, हर बड़ी संस्था, कलेक्टर, SGM, SP, हर पोस्ट पर डॉक्टर्स भरमार, मतलब काफी बड़ी मात्रा में मिलेंगे आपको। बिल्कुल। ये सिर्फ नवोदय की देन है और हम लोगों का उद्देश्य यही है, हम लोग पढ़ के बड़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे ही पढ़ने लगे हैं, उस लाइन में पहुंच गए हैं, तो इनकी मदद कर सकें, इन बच्चों की थोड़ी सी आगे बढ़ाने के लिए, जो इनके लिए कर सकते हैं देते हैं, मदद करते हैं, फीस में रिवेट कराते हैं, फ्री पढ़वाते हैं, नहीं है कुछ साधन दिलवाते हैं, सुविधाएं दिलवाते हैं, कॉलेज एडमिशन करवाते, सब कुछ कराते हैं। ऐसी संस्था जैसे मान काम कर रही है यहाँ पर, ऐसी ऊर्जा करती है राजस्थान में, इसी तरह ऑल इंडिया में सभी की संस्थाएं, अलग-अलग बिहार की, संस्थाएं महाराष्ट्र की, हर राज्य की हैं। अभी हमारा उद्देश्य है कि सारी राज्य की संस्थाओं से मिलाकर एक ऑल इंडिया संस्था बनाई जाए पहले, जिसमें एक बहुत सारी जगह से मेंबर्स पहुंचे और इसका कुछ एक अलग महत्व जाएगा समाज में, और उसके वो अपने कुछ बड़े काम भी करा पाएगी। जी जरूर। तो ये थे धर्मेंद्र गुप्ता जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि नवोदय और नवोदय का इतिहास, नवोदय की व्यवस्थाएं और आज के समय में नवोदय की क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि हम लोग नवोत्सव में हैं 3.0 जो इंदौर में हो रहा है, एलुमनी मीट थी जो नवोदय विद्यालयों की है। रिकॉर्ड बनाया हमने। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ, मैं आपके साथ था निखिल, बहुत धन्यवाद।